नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि जो ये फ्रॉड होता है, एसटीए का हुआ और ये जो डीजीटी का फ्रॉड हुआ, तो जो इसमें लोगों के पैसे डूबे हैं क्या वो वापस मिल सकते हैं कि नहीं। तो थोड़ा ये कड़वी हो सकती है वीडियो आपके लिए, पर मेरे साथ बने रहिए और मैं पूरा आपको बताऊंगा कि क्या आपके पैसे मिल सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या होता है, पिरामिड स्कीम क्या होती है। इसको पॉन्जी स्कीम भी बोलते हैं, मतलब छोटी सी धोखाधड़ी वाली स्कीम। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाला बंदा बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, उसके नीचे दो बंदे होते हैं, उसके नीचे चार होते हैं, उसके नीचे 16, ऐसे बढ़ते जाते हैं और इसकी संख्या हज़ारों में बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं कि क्या आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। तो मान लीजिए ये एक बंदा है, इसका नाम है रमेश। ठीक है, रमेश ने आपके चाचा को, ये आपका चाचा है और ये आप हो। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए रमेश ने आपके चाचा को एसटी का एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं, डाउन लाइन में बना दिया। और इस आपके चाचा ने आपको बना दिया, आपके चाचा ने आपको बना दिया कि भाई चलो तू भी जुड़ जा, तू भी पैसे कमा ले। तो अब देखते हैं कि आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने 50,000 डाले। ठीक है, 50,000 डाले आपने और आपने दिए चाचा को। चाचा चाचा ने आपकी आईडी लगा दी, कुछ पैसा इसमें से चाचा को मिला। मान लीजिए इसमें से 5,000 चाचा को मिला। ठीक है, और 40,000 इसको गया, 5,000 आपको वापस फिर से मिल गया। ये स्टार्टिंग में आपको देंगे ना थोड़ा सा कि भाई हाँ भाई आपको आ ही रहा है, तो आपका ही पैसा ये घुमा के आपको देंगे। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो आपका पैसा गया 50,000, क्या ये आपका वापस आ सकता है। तो मान लीजिए आपने इसमें से 5,000 तो आपको वापस आ गया, अब बचे आपके कितने, 45,000। तो चलिए देखते हैं, ये आपका चाचा, चाचा जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ मान लीजिए कि ये स्कीम फेल हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये स्कैम हो गया है सारा कुछ, तो सारा पैसा डूब गया, कॉइन की वैल्यू लो चली गई। तो ये आप यहाँ पे इतना मान लीजिए। तो अब देखते हैं कि आपके पैसे कैसे आएंगे वापस। तो ये आपका चाचा है, मान लीजिए आपके चाचे ने फ़ोन ले लिया एक। ये फ़ोन मान लीजिए उसने 10 बंदे जोड़े थे, 10 बंदे से उसको 5,000 मिले, तो उसने ये 50,000 का फ़ोन ले लिया। तो जो बंदों ने पैसे दिए 50,000, वो तो फ़ोन में चले गए। तो ये फ़ोन अब अगर मान लीजिए बेचने भी जाएंगे आप वापस, ठीक है, तो इसका कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। ठीक है, ये मान लीजिए आप इसको, आपको 10,000 मिला, तो आपका यहाँ पे लॉस हो गया। यहाँ पे तो चाचे को आपने जो पैसे दिए वो तो ख़त्म है, कॉइन की वैल्यू भी ज़ीरो हो रही है। कॉइन की वैल्यू 1 रुपये है, तो 1 रुपये में तो क्या ही आएगा, ये फ़ोन क्या ज़ीरो। अब मान लीजिए ये बंदा था रमेश, रमेश ने ऐसे ही करके 100 बंदे जोड़े हैं अपने नीचे। इसको बढ़िया मान लीजिए 10 लाख मिला इसको टोटल। ठीक है, 10 लाख की इसने एक गाड़ी ले ली। अब वो जो पैसा नीचे से आया वो 10 लाख की इस बंदे ने गाड़ी ले ली। अब ये गाड़ी हम बेचने जाएंगे, मान लीजिए स्कैम फेल है, ये गाड़ी बोलती है सरकार बेच दो इसको। ये बेची तो कितने, 5 लाख रुपए मिले बस। तो ये 5 लाख, 10 लाख इसने लगाए, अब इसको मिले 5 लाख। अब इसका घाटा हो गया फिर से 5 लाख का। अब वो 5 लाख कहाँ से लाया जाए। अब दूसरा मानिए कि थोड़े पैसे जो बचे थे, जो थोड़े पैसे कंपनी के पास थे, जो सबसे टॉप वाले बंदे के पास थे, उसने इसमें पार्टियां कर ली। तो ये बुक करी ना उसने पार्टी, एसटीए की पार्टीज हुई ना, ये पार्टीज कर रहे हैं देखो। ये देखिए यहाँ पे गोविंदा को बुलाया है, गोविंदा को भी करोड़ों दिए होंगे, करोड़ों नहीं तो लाखों तो दिए होंगे आने के लिए। तो यहाँ पे भी पैसा चलेगा। अब ये तो इसकी कमाई है, ये क्यों देगा वापस। यहाँ पे पार्टी में खर्च हो गए, जो होटल को दिया, जो खाने में दिया वो भी गए, जो बंदे आए जाए सोए, रूम बुक किए उनके लिए वो भी ख़त्म। तो यहाँ पे पैसा ख़त्म। तो यही दिक्कत है इसमें कि ये सारा पैसा ख़त्म हो चुका है। अब अगर कंपनी अगर कंपनी मान लीजिए एक सही कंपनी होती, तो वो क्या करती, वो इस पैसे को इन्वेस्ट करती। ठीक है, मान लीजिए आपने टाटा में पैसा लगाया है, आपने टाटा कंपनी में पैसा लगाया है, तो टाटा क्या करेगी। कभी आपने सोचा है कि टाटा कैसे पैसे कमाएगी। टाटा क्या करेगी, टाटा अपनी गाड़ियाँ बनाएगी, कार कार बनाएगी और वो बाज़ार में बेचेगी। ठीक है जी, ये बन गई उसकी गाड़ी। ये गाड़ी है, मान लीजिए इसको गाड़ी, ये टाटा ने गाड़ी बनाई, आपसे पैसा लिया इसने, आपने इसको 5,000 रुपये दिए, तो इसने पैसा लिया, इसने गाड़ी बनाई, इसने गाड़ी
चंदू को बेच दी। ठीक है, चंदू ने पैसा दिया इसको 5 लाख, गाड़ी बनाने में खर्च आया 4 लाख, 1 लाख टाटा का प्रॉफिट निकला। ठीक है, प्रॉफिट से 1 लाख से उसने 50,000 अपने पास रख लिए और 50,000 जो बचे वो उसने आप जैसे ग्राहक को दे दिए जिन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाए थे पैसे। तो इस हिसाब से आपका पैसा वापस आया। पर अब यही केस आप यहाँ पे ले लो, STM है, STM ने आपने 50,000 दिए। ठीक है, यहाँ पे सारा पैसा डूब गया क्योंकि आपके चाचा ने फ़ोन ले लिया। ठीक है, आपके चाचा ने फ़ोन ले लिया, एक बंदे ने गाड़ी ले ली, किसी ने पार्टी कर ली, तो ये पैसा तो डूब गया, ये पैसा तो ख़त्म है। अब STA कॉइन है, उसकी वैल्यू दिन ब दिन गिर गई। वो मान लीजिए 200 था तो आज वो 100 का हो गया, फिर वो 1 रुपये का हो जाएगा। अब आप मानिए जब ये कॉइन 1 रुपीज़ का हो गया तो अब ना इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, इसमें कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, इसमें नए बंदे भी नहीं जुड़ रहे, इसमें नए बंदे भी बंद हो गए जुड़ने, तो इनका पैसा आना भी बंद हो गया, ये और डूबेगा, ये ज़ीरो पहुंचेगा। अब ना ही इसके पास इन्वेस्ट है, ना ही इसके पास कोई फैक्ट्री है, ना ही इसका कोई प्रोडक्ट है। तो आप मानिए ये पैसा कहाँ से लाएगा? ये पैसा है, ये कहाँ से लाएगा पैसा? आपने कभी सोचा है? तो ये पैसा ज़ीरो हो गया है। ये पैसा आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, जिसको बोलते हैं हम बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ी ऊ की मात्रा लगाइए, बहुत मुश्किल है ये तो पैसा आना। अब ये देखिए उड़ीसा में जो 1 महीने पहले का है ये, इसमें लिख रहा है कि सर्कुलर जारी किया गया है सरकार द्वारा ताकि 3 टॉप के जो अपलाइन है उनको पकड़ा जाए। अब वो 3 टॉप के अपलाइन कौन है? कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, भूरा राम। ठीक है जी, कहाँ के? राजस्थान के। ये 3 टॉप लाइन। अब यहाँ पे लिखा है टॉप अर्नर, मतलब इन्होंने मोटी पैसे खाए हैं, इन्होंने मान लो करोड़ों करोड़ों रुपए खा गए हैं बंदों के। तो नीचे अगर इनके 1 लाख बंदा भी है तो सारा पैसा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन तक ही पहुँच रहा था। अब ये भी करता धरता नहीं है स्कीम के, इसके स्कीम के करता धरता यहाँ पे डेविड गेज, कोई हंगेरी कंट्री है, उसका कोई एक नागरिक है और वो है इसका करता धरता स्कैम का। अब वो पता नहीं कहाँ पे है, अब हमारी सरकार कैसे पकड़ेगी उसको? पर हमारी सरकार इनको तो पकड़ेगी, वो बोलेगी चलो जी इनको पकड़ो। अब यहाँ पे ये 3 बंदे दुबई भागने की फिराक में है। देखो, दुबई और थाईलैंड भागेंगे इंडिया से निकल के, मतलब अपना आपका पैसा खा के बढ़िया अपने मज़े से रहने जा रहे हैं। तो ये है बात। तो आप खुद सोचिए कि आपका पैसा ज़ीरो हो गया है और मैं दुखद से बोल रहा हूँ कि इसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहाँ से लाएगी सरकार? पैसा कहाँ से लाएगी? अगर बैंक में होता पैसा, अकाउंट में होता, बैंक अकाउंट में, तो वो वहाँ से निकाल सके 10 बंदों में दे सकती। मान लीजिए आपको दे दिया, ये सुरेश को दे दिया, ये रमेश को दे दिया, ये पप्पू को दे दिया, पर ये पैसा बैंक अकाउंट में है नहीं रखा हुआ इन्होंने। इसकी पार्टियाँ की, इसकी इन्होंने गाड़ियाँ ली, ठीक है, और फ़ोन लिए गए इसके। तो ये है बात, पैसा ज़ीरो हो गया है। अब एक खबर आई थी, यूपी की खबर आई थी, अब मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता हूँ, पर उसमें एक खबर में बोला गया था कि जो भी स्कैम करने वाले होंगे उनकी प्रॉपर्टी बेच के, ठीक है जी, उनके मतलब घर मकान, ठीक है, घर मकान, ये घर हो गया उनका, मान लीजिए ये उनके खेत हो गए, ठीक है, ये खेत हो गए, यहाँ पे उन्होंने उगाई की है, यहाँ पे उन्होंने धान लगाई है, तो ये बेच के सरकार इन बंदों के पैसे वापस देगी जो नीचे छोटे छोटे जिनके पैसे डूबे। ठीक है, अब एक बात मानिए आप कि एक तो ये काम बहुत ही मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए जो अपलाइन है, अगर उसका अपना, उसने अगर मान लीजिए घर घुर है तब तो चलो बेच सकते हैं, पर वो घर उसका अकेले का थोड़ना है, वो घर उसके बाप का है, वो घर उसके भाई का है, वो घर उसके चाचे का भी है, ठीक है जी, जो कि बहुत ही मतलब इनोसेंट बंदे हैं। इन मान लीजिए स्कैम तो इसने किया है, अपलाइन ने, जो ये है, इसके बाप ने स्कैम नहीं किया, इसके भाई ने स्कैम नहीं किया, इसके चाचे ने स्कैम नहीं किया, तो ये भी मुश्किल है बेचना कि ये भाई इसकी सज़ा इनको क्यों मिले, इसको इनको क्यों मिले।
ठीक है जी। अब दूसरी बात, मान लीजिए अगर अपलाइन गरीब हो या फिर उसके पास इतनी प्रॉपर्टी ही ना हो, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आना भी मुश्किल है। उसका क्या ही बेचोगे? टीवी फ्रिज बेच के क्या निकलेगा? निकलेगा कुछ? टीवी फ्रिज नहीं बेच के 10,000 निकलेगा। अब एक और चीज़ देखिए इसमें कि अपलाइन भी अलग अलग है, ठीक है। अपलाइन भी बहुत सारे अलग अलग अपलाइन है। मान लीजिए इस वाले का अपलाइन ये बंदा है, तो ये वाले बंदे का अपलाइन कोई और है, अब इसका अपलाइन ये है, तो ये पैसा कहाँ से, कौन किसकी प्रॉपर्टी बेचेगा, ये भी मुश्किल है। तो ये सुनने में आई थी खबर कि ऐसा हो सकता है कि जो स्कैम करता है उसकी प्रॉपर्टी बेच के सरकार पैसे वापस देगी, पर ये भी एक बहुत मुश्किल काम है कि मान लीजिए बिहार से फिर राजस्थान हो गया, राजस्थान में प्रॉपर्टी है कईयों की यूपी में है, तो ये कैसे होगा? तो अब बस आपके पास यही चारा है कि आप पुलिस कंप्लेंट करिए, और अगर मान लीजिए इनके अकाउंट में कुछ पैसा है ये एसटीए वालों के, तो वो बेच के ही थोड़ा बहुत मिले, पर अगर आपका नाम होगा पुलिस कंप्लेंट में तो ही ये पैसा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप बैठे रहो कोई और करे, वो पैसा उसके खाते में चले जाएगा। सरकार के पास कोई सबूत तो होना चाहिए कि आपने पैसा लगाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे को पता है कि आप कईयों को ये चुभी होगी, बुरी लगी होगी, पर यही सच है। और सच हमेशा कड़वा होता है। तो धन्यवाद देखने के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।